अपने नाम पे घर होगा या कोई भी चीज हो प्रॉपर्टी उसके अगर आए तो गर्मियों में आना चाहिए। मैंने तो ये अंदाजा है। पहले दो मरतबा आए थे वो बस ये थी तो नवंबर और मम्मी कहती है "अगर अभी अनक की शॉपिंग कर रही है वो ज्यादा अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद दुआ में आप सबका स्वागत है। तो आज एक डिफरेंट तरीके से तो हम शुरू कर रहे हैं वीडियो। आज जो वीडियो है उसका मकसद बनाने का, अम्मी अब्बू मेरे साथ बैठे हुए हैं, उसका मकसद आज है कि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डीएम्स किए हैं, पर्सनल मैसेजेस किए हैं कि आप हमें बताएं कि इनका वीज़ा आपने अप्लाई किया, कैसे किया और कैसे इनको वीज़ा मिला। तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, वो किसी भी टॉपिक को लोग पूछते नहीं, तो ये हम उसी को टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो लोग बताते हैं कि आप इस पे बताएं बनाएं। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा लोगों के डीएम्स, पर्सनल डीएम्स हमें आए थे कि वीज़े के बारे में बताएं, कैसे अम्मी अब्बू का आपने वीज़ा अप्लाई किया और कैसे लगा। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम सिर्फ अम्मी अब्बू के वीज़ा के बारे में बताएंगे कि कैसे इनका वीज़ा अप्लाई किया, कितनी देर में लगा और उसका क्या प्रोसेस है। जी, तो आपको बताता हूँ कि वीज़ा सबसे अप्लाई करने के लिए आपको अम्मी अब्बू, आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अम्मी अब्बू पहले भी दो दो बार आ चुके हैं वो, क्योंकि अब काफ़ी टाइम अरसा हो गया था। तो जब इब्राहिम और दुआ जब पैदा हुए हैं अम्मी अब्बू तब भी आए थे दोनों। तो लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी टाइम वो नहीं आए क्योंकि सब मैं सबसे बड़ा हूँ अपने बहन भाइयों में। तो बाकी सबकी वो शादी करते थे तो उसमें मसरूफ रहे हैं वो तकरीबन 7-8 साल। तो उस अरसे में वो आते ही नहीं रहे ना। तो उनका वीज़ा पहले भी अप्लाई करते रहे हैं तो वो आते रहे हैं। अब्बू का तो माशाल्लाह वो खुद ही अपना वीज़ा, जो फर्स्ट टाइम आए थे तो अब्बू क्योंकि वो नेशनल बैंक में जॉब करते थे माशाल्लाह बड़ी अच्छी, वो मैनेजर थे, तो वो उनकी तो वो खुद ही वीज़ा लगवाया था फर्स्ट टाइम। वो मैंने तो कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए थे। तो सेकंड टाइम भी उनका अब्बू ने खुद ही था, वो जॉब करते थे उस वक्त ना। तो अम्मी का तो मैं अप्लाई किया था तो भी इकट्ठे आते थे दोनों। तो वीज़ा अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है आजकल, तो इट्स वेरी इजी है। सबसे पहले तो आप अपना चेक करें कि आपने जब बुलवाना है वो आपके डिपेंडेंट हों, फादर पेरेंट जो भी हैं। और यहाँ पर दूसरी बात है कि आप यहाँ पर फुल टैक्स देते हो, अगर आप यानी कि 18,000 आपकी इनकम है, यहाँ पर फुल टैक्स आप पे करते हैं तो वीज़ा आपका इजीली लग जाता है और उसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। आजकल तो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है, सब कुछ वेबसाइट पे जाएं यूके बीए की, तो उसमें फॉर्म फिल करें, उसमें सब बिल्कुल सिंपल फॉर्म है अगर आप देखें तो उसमें कुछ नहीं है। रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, आपने अपनी 6 माह की पे स्लिप्स लगानी है और आप अपनी 3 माह की बैंक स्टेटमेंट लगा दें, ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। और एक पर्सनल लेटर लिख लें टू होम मेड कंसर्न का, और उसमें लिख दें कि आपके ये पेरेंट्स हैं, उनके पासपोर्ट, उनके नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सारा कोई डिटेल आप लिख दें कि मैं इनको अपने घर में बुला रहा हूँ और ये मेरे पास, मैं जहाँ आप जहाँ रहते हैं उसका एड्रेस लिख दें और बता दें ये कितने आपका घर है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है। वीज़ा फीस है वो आजकल तो 100 पाउंड है, अगर आप यूके से करते हैं ना अप्लाई तो 100 पाउंड, 100 कुछ पाउंड है, 2 पाउंड 3 पाउंड है और कुछ फीस चार्ज करते हैं। तो ईजिली आप उसको अप्लाई करें। तो उसके अलावा पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट अगर आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपका अगर तो आपका डिपेंडेंट है वो वहाँ पर जॉब नहीं करते या उनके अगर उनके वहाँ पर जैसे आप यहाँ से पैसे भेजते हैं ना, अगर उनको आपके डिपेंडेंट है तो वो आपको वो रसीदें भी उनको कहीं पाकिस्तान में उनके बैंक में जाते हैं, उसकी स्टेटमेंट लगा दें। नहीं तो उनकी जो वहाँ पर इनकम हो, किसी का अपने नाम पे घर होगा या कोई भी चीज़ हो प्रॉपर्टी, उसके भी कागज अगर आप लगा दें। हाँ जी, बैंक अकाउंट भी हो कोई, उसकी स्टेटमेंट लगा दे साथ। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम हो वो लगा दें और अपना बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगा देना। हाँ, उसमें बैलेंस भी इतना होना चाहिए कि वो अपना खर्चा वो शो करे कि इतना मैं कर सकता हूँ खुद। हाँ बिल्कुल, अम्मी अब्बू ने लगाया था, इन्होंने तो पैसे शो किए थे ना कि हमारे हम यहाँ पे खर्चा करेंगे, तो वो भी अगर आप शो कर देंगे तो वो और इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, प्लस पॉइंट होगा। प्लस पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल। तो उसके अलावा उनके पासपोर्ट आपको चाहिए, तो वो आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, एज सुन एज अप्लाई करोगे, फीस जमा करोगे, आपको एक दे देंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो वो अपॉइंटमेंट से फिर आप उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं ओरिजिनल वहाँ पर। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ हाँ, उनका वो ऑफिस होगा। जो भी ऑफिस होगा आप उनसे वो जब फॉर्म फिल करते हैं ना वो बता देते हैं, आप अपना घर का एड्रेस कहाँ पे आपने जी जी। लाहौर में तो एक ही सेंटर सबको पता है वो जहाँ पर है। किस जगह था लाहौर में? ये गंगाराम गंगाराम के हाँ, सामने। हॉस्पिटल सामने बिल्कुल। तो बाकी जहाँ भी आप रहते हैं वो सब उनके हैं सिस्टम, वो खुद बताते हैं जब लेटर इशू करते हैं इशू ना, करते हैं, उस पर लिखा होता है जी जी। तो बस आप उस दिन जाएं, उनको अपने फिंगरप्रिंट्स आपके लेते हैं वो, तो फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद वो आपको कह देते हैं जी वीज़ा अप्लाई हो जाता है उस वक्त एज सून। तो फिर उसका तकरीबन 3-4 वीक में मेरा ख्याल है वो अपना फैसला आ जाता है उनका।
हाँ तो एक 3 दिन में आ गया फैसला। हमारा तो जल्दी आ गया था 3 दिन ही हुए थे अभी। क्योंकि हम आप लोग आते रहे ना काफी दफा, अम्मी अबू आते, 2 दफा तीसरी बार आए हैं। तो अम्मी का तो अम्मी पहले लास्ट टाइम भी आई थी तो अम्मी का 2-3 दिन में लग गया था वीजा। वैसे 2 वीक्स का होता है टाइम उनका। हाँ 2 से 3 उसमें इन्होंने प्रोसेस करना होता है सारा। तो इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं जैसे आप लोग करते हैं। तो ये वेरी सिंपल इजी है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि वीज़ा आपने अप्लाई करना है। तो हमें हमेशा खुद ही अप्लाई किया, हमने कभी किसी वकील के थ्रू नहीं मैंने किया। और जब वीज़े हमने खुद भी मैंने किए हैं, सारी ज़िंदगी खुद ही करते रहे हैं। तो इसमें इस नोट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके जितने स्ट्रांग होंगे यूके में उतने चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया जो यूके से मैंने डॉक्यूमेंटेशन की थी। तो अब अब्बू बताते हैं कि वहाँ पर जब उन्होंने कैसे प्रोसेस से गुजरे हैं, कि मैं तो यहाँ पर था, अब्बू खुद ही अकेले गए थे सब भाई के साथ। तो अब्बू अब आपको बताएंगे। ठीक, तो वो जो डेट वो मेंशन होती है लेटर पे, उसी की डेट के मुताबिक फिर उनके ऑफिस में जाना पड़ता है जहाँ वो बताते हैं एड्रेस। तो वहाँ जाके बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक के साथ ही वो अगर आपने पासपोर्ट अपने घर में लेना हो वापस, तो वो वहाँ एक फ़ीस होती है उनकी, तकरीबन 5,000 फीस है उनकी। तो वो जमा अगर करवा दें तो जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो पासपोर्ट आप जमा कराएंगे, वो वापस जब आएगा तो आपके घर में ही आ जाएगा रिजल्ट। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वहाँ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल, ये भी सर्विस उनकी बड़ी अच्छी सर्विस की। और बड़ा इजी उनका प्रोसेस है सारा, कोई मसला नहीं उसमें, बड़ा इजी है। वहाँ जाके वो आप पासपोर्ट जमा करवाते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं, बस इतना ही काम है। उसके बाद पासपोर्ट यहाँ घर आ जाता है, या आप खुद भी कलेक्ट कर कर लिया था। वो 5,000 फीस है, हमने तो गाड़ी मंगवा लिए थे। हाँ, हमने गाड़ी मंगवा लिया। वीजा अप्लाई करने के बाद अब मैं अम्मी अबू से पूछता हूँ कि पहले ही आते थे हमेशा, 2 बार ये लास्ट टाइम आए हैं सर्दियों में। तो मैं इनको बहुत कहता था कि आप गर्मियों में आओ, यहाँ पर बहुत मजा आता है। पाकिस्तान में तो गर्मियों का अजाब होता है, अल्लाह माफ करे। जब भी मैं गर्मियों में जाते हैं, आपको पता है एसी के बगैर आप रह नहीं सकते। तो अम्मी अबू गर्मियों में कभी भी नहीं आए थे, तो मैंने कह कर उनको बुलाया। तो अबू जी आप बताएं कि गर्मियों में आपको फर्स्ट टाइम आप आए हैं, 3-3rd टाइम, तो कैसा लगा गर्मियों में बात? नहीं, यूके में अगर आए तो गर्मियों में ही आना चाहिए, मैंने तो ये अंदाजा किया। पहले 2 मरतबा आए थे, वो उस वक्त सर्दियाँ थी, वो नवंबर और मेरे ख्याल में था नवंबर था और 1 जनवरी था, 1 जनवरी था। तो उस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी थी। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये गर्मियों का मौसम ज्यादा बेहतर है। यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होता है 20, 19, 18, 16 इतना ही होता है बस। तो ये बेस्ट है, मतलब एसी भी नहीं हवा, ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी। गर्मी तो बिल्कुल ही नहीं है ना। पाकिस्तान में जितनी सर्दी पड़ती है मेरे ख्याल में आजकल वैसा मौसम है, बेहतरीन मौसम है। और इससे बेहतर मेरे ख्याल में मौसम नहीं है कोई। बस सारी अच्छा है, सब कुछ है, बेटा भी अच्छा है, बहू भी अच्छी है, बस अजान की आवाज नहीं आती। अम्मी कहती है यहाँ पर अजानों की पता नहीं चलता, दिन बहुत लंबे हैं, लंबे दिन है। यही बस है, और तो सब कुछ अच्छा चल रहा है घर में, सब अल्लाह का शुक्र है हमारा। गर्मी में अम्मी भी तो ये सब बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे है कि कभी ना दिल को कुछ होता है पाकिस्तान में, ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ सेहत भी बिल्कुल सही रहती है, कोई मसला नहीं। मैंने देखा बिल्कुल हम ठीक। यही मैं उनको कहता था गर्मियों में आप लोग आए, बहुत दफा मैं कहता था गर्मियों में यहाँ पर बहुत प्यारा मौसम होता है, इतना अच्छा। तो आप लोग भी जब भी आप लोग आए, ये मेरा मशवरा है कि आए तो यूके में लोग हैं ना वो इस टाइम ही आए, सर्दी गर्मियों में आए, गर्मियों में आए वो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, और अम्मी आप बताएं आपको बहू कैसे लगी, कितने सालों बाद आप आए हैं, माशाल्लाह खाना कैसा बनाती है? अच्छा, जैसे शुरू से थी। बेटे का भी पूछे, बेटा कैसा है? बेटा भी माशाल्लाह मैं खुद बुलाता हूं। सारों ने बहू को बदनाम किया, बेटा भी पूछे। बेटा अच्छा तो बहू अच्छी है ना। नहीं अम्मी, बहू का अपना इखलाक होता है। बहू भी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। 3 दफा आई हूँ, 3 दफे माशाल्लाह उसी तरह मिली है जिस तरह। आजकल बस शॉपिंग हो रही है ऑनलाइन फुल टाइम, बहुत हो रही है, सुबह शाम ज्यादातर अम्मी अनम की शॉपिंग कर रही है, बहुत ज्यादा दिन रात। तो इसके साथ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोग कहते हैं कि फरमाइश नहीं की, मैसेज आए होते हैं, सब डीएम करते हैं, जो हम कहते हैं हम वही वीडियो बनाते हैं। तो फिर छोटी सी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।